आज का जो टॉपिक है ना उसका उसका हेडिंग है रिकॉग्नाइजिंग कंपलसरी विमेन वर्कर या वुमेन वर्कर, जो भी पढ़ते हैं आप, कि जो फीमेल का कंट्रीब्यूशन है ना लेबर फोर्स में, वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ है अभी। और उसी पे जो राइटर हैं वो चिंतित हैं। कोई लेडी हैं जिन्होंने लिखा है कि इनका इनका रोल और ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है, नहीं तो इनकी कंडीशंस बहुत खराब हो जाएगी। और इसको आप जीएस पेपर 1 में आप कोट कर सकते हो, जो सोसाइटी का पार्ट आता है। इवन ये सोशियोलॉजी का भी पार्ट है, सोशियोलॉजी में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं राइटर, एक डेटा है सीएमआईई का। सीएमआईई स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने ये बोला है कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट खास करके रूरल एरियाज में विमेन का बहुत कम रहा है। 9.92%। मार्च 2022 का डेटा है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो डेटा है या जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि मार्च 2022 में जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है रूरल एरिया से वो ओनली 9.92%, और वहीं पे मेल का जो पार्टिसिपेशन है वो 67.24%। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है, सीएमआईई का डेटा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, कि मिलियंस ऑफ जो लोग हैं ना उन्होंने जॉब छोड़ दिया है। मतलब करना तो चाहते थे काम, लेकिन बिना मतलब बहुत ऐसे सरकमस्टांसेज हैं, बहुत ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से इन्होंने जॉब छोड़ दिया है। एक बहुत अच्छा टर्म्स है जिसको इंडिया में नहीं यूज किया जाता है, डिस्करेज्ड वर्कर्स। ये टर्म है जो यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा आदमी, यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में एक टर्म यूज किया जाता है, डिस्करेज्ड वर्कर्स। इसका मतलब है कि ये ऐसे लोग हैं जो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से काम करना छोड़ देते हैं। इस टाइप के वर्कर को हम डिस्करेज्ड वर्कर कहते हैं, और इनको भी अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। इंडिया में ऐसा कोई डिस्करेज वर्कर्स को कैटेगराइज करने की कोई एजेंसी नहीं है, इस पे कोई रिपोर्ट नहीं आती। जो लेबर फोर्स को छोड़ देना चाहता है, जो काम तो करना चाहता है लेकिन किसी रीजन की वजह से वो काम नहीं कर पाता है, उसको डिस्करेज वर्कर्स कहते हैं, जो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में काउंट किया जाता है। इंडिया में ऐसे वर्कर्स को काउंट करने का कोई रीजन, कोई भी साधन नहीं है, कोई मोडस ऑपरेंडी नहीं है, कोई मेथड नहीं। इसके साथ साथ इन्होंने सीएमआई के डेटा के बाद राइटर ने ये लिखा है कि ये तो डेटा का रिजल्ट है, लेकिन रियलिटीज की बात करेंगे, ग्राउंड रियलिटीज की बात करेंगे तो कंडीशन और खराब। खास करके जो लैंडलेस हाउस होल्ड की जो महिलाएं होती हैं ना, वो तो डिस्करेज वर्कर्स भी नहीं बन पाती। उनके पास मतलब इस चीज की भी फैसिलिटी नहीं है, इस चीज को भी अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। डिस्करेज वर्कर क्यों नहीं बन सकती हैं? क्योंकि वो डिस्करेज वर्कर बन जाएंगे तो करेंगे क्या, खाएंगे क्या? ये सब चीजें हैं ना। डिस्करेज वर्कर का क्या मतलब, ये काम करना चाह रहे हैं लेकिन किसी रीजन से हम काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो डिस्करेज वर्कर भी नहीं बनना चाहती हैं इंडिया की जो महिलाएं हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो खाएंगे कैसे? वो उस चीज को लाइक करें या लाइक नहीं करें, उनको काम करना ही पड़ेगा। और इसको हम कहते हैं इसेंशियल वर्कर्स, सॉरी कंपलसरी वर्कर कहते हैं इसको। इन्होंने एक केस स्टडी किया है नरेगा का, एक एग्जांपल देके, कि कालाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड वाटर को मतलब फिर से ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए कुआं को खुदवाया जा रहा है, मतलब वेल को डिग किया जा रहा है, जिसमें 300 वर्कर्स काम करते हैं 4 विलेज के। और वो काफी मिट्टी वहां की काफी हार्ड है, ड्राई है, लेकिन फिर भी हर दिन 10x10x1 करके गड्ढा बनाया जाता है, और जिसमें से 3000 किलोग्राम मिट्टी निकाली जाती है एक दिन में। और एक दिन की मजदूरी है मनरेगा में 309 रुपए, लेकिन जिस दिन ये अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं उस दिन उनको मिलता है 280 या 285 रुपीस। जहां महिलाएं काम कर रही हैं वहां पे न तो उनके बच्चों को संभालने के लिए कोई क्रच है जिसको जहां पे बच्चे वो रख सकती हैं, इवन पानी पीने के लिए राइटर लिखती हैं कि 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वहां से वो पानी पीती हैं।
तो आप समझिए कि कितना अनकंफर्टेबल कंडीशंस हैं जहां पे ये महिलाएं काम कर रही हैं। और इसके साथ साथ एक दिन का 309 रुपये मिलता है। आप लोग खुश हो गए होंगे कि अच्छा पैसा है। साल में सिर्फ 40 दिन काम मिलता है। आप समझिए 365 दिन में ओनली 40 डेज उनको काम मिलता है। कितनी बड़ी बात है, 40 डेज में वो कितना काम चलाएंगे अपना। इसके साथ साथ वो बेचारे एग्रीकल्चर में जाके काम करते हैं, लेकिन वहां पे भी इतना ज्यादा मेकनाइजेशन हो गया है, इतना ज्यादा मशीन्स आ गए हैं कि वहां पे उनके लिए बहुत ज्यादा काम नहीं मिल पाता है। और लास्ट में वो फिर शहर की तरफ भागते हैं और शहर में आके कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन में भी राइटर ये बताती हैं कि एक दिन में ईंट की बात करो आप, तो 1000 ईंट को एक जगह से दूसरे जगह रखना पड़ता है, तब जाके उनको मिलता है पूरे दिन का 300 रुपये। और 1000 ईंट को एक जगह से दूसरे जगह पे रखने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे उनको रखना पड़ता है, तो उसमें 300 रुपये मिलता है। वो भी नहीं काम होता है तो कहते हैं कि ये झाड़ू बना के बेचती हैं, बास्केट बना के बेचती हैं। कभी कभी 25 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर अपने घर से दूसरे जगह पे जाके और ये झाड़ू बना के और बास्केट बना के बेचती हैं। इससे भी नहीं होता है तो क्लीनिंग क्लीनिंग सर्विसेज, मतलब जो मेड का काम आप लोग पता होगा, वो करती हैं। मतलब उसके बाद फिर आके अपने घर में भी खाना बनाती हैं। और इनका बहुत सीधा सा जवाब है कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। राइटर लास्ट में बताती हैं कि इसीलिए जरूरी है। और इसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि गवर्नमेंट ने कोविड-19 के समय फ्री फूड ग्रेन की बात की थी, जिससे बहुत करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है। अभी तो शायद इसको सिर्फ फिर से 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड किया गया है, लेकिन पता नहीं अभी एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है। बट जब उन्होंने स्टार्ट किया था फ्री फूड ग्रेन, जिससे जो गरीब लोग हैं उनको बहुत लोगों को फायदा हुआ। और राइटर एक केस स्टडी की है जिसमें उन्होंने शीलावती और चंद्रमा, दो लड़कियों से मिली। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा ये स्कीम था फ्री फूड ग्रेन, इससे बहुत राहत मिली, लेकिन डर लगता है कि गवर्नमेंट इसको बंद तो नहीं कर देंगी। और बहुत ऐसी महिलाएं अभी भी हैं जो डेब्ट ट्रैप में फंसी हुई हैं। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो खैर कोई नहीं लेता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही लेता है, सूद पे पैसा आप निकालते हैं तो उस डेब्ट ट्रैप में वो फंसते चली जाती हैं। तो लास्ट में राइटर यही कहती हैं कि देखो, जो गांव है ना वहां पे एम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी है। तो इसीलिए जो भी एम्प्लॉयमेंट वहां पे अवेलेबल है, वहां पे मिनिमम वेजेस उनका जो भी फिक्स है ना उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि ये भी एक डिसेंट लाइफ, डिसेंट क्या कहें, मतलब एक नॉर्मल लाइफ भी कम से कम जी सके। आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।